पटना वासियों के लिए एक बड़ी खबर है और खबर ये है जो खास करके जो सनातनी है, सनातन धर्म के अनुयायी हैं और कृष्ण कथा में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। दरअसल खबर ये है कि जया किशोरी जो कथावाचिका हैं, वो पटना पहुंच रही हैं। लेकिन पटना वो किस बाबत पहुंच रही है वो हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि कल यानी 5 अप्रैल को पटना में उनका आगमन हो रहा है और आगमन करते ही वो पटना में एक ऐसे मॉल का उद्घाटन भी करेंगी जो देश में अपने आप में इकलौता है और बड़ा ही नायाब है। तो हम आपको बता रहे हैं और जिनकी जुबानी हम आपको ये खबर देने का प्रयास कर रहे हैं वो खुद जो है इस मॉल की ऑनर हैं। तो चलिए हम सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी की क्या कुछ अद्यतन जानकारी है और जया किशोरी अगर पटना आ रही हैं तो वो किस बाबत आ रही हैं, सुने। अमूमन देखा जाता है कि जो राजनीति से जुड़े लोग होते हैं वो आते हैं फीता काटने के लिए, या कोई अधिकारी है वो फीता काटता है। आपने जया किशोरी जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनको क्यों इनवाइट किया? लॉन्च कब हो रहा है उसके बारे में भी बताइए। एकदम बताऊंगी, पहले आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम ब्रजेंद्र है, ब्रजेंद्र मिश्रा। ब्रजेंद्र मिश्रा। ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है। मेरा फेवरेट सवाल है ये, क्योंकि अभी तक मुझे वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहां मैं लोगों को बता सकूं कि हमने जया किशोरी जी को चुना था। तो जैसा कि हमारा नाम है, हमारे शोरूम का नाम है बनवारी लाल चांदीवाला। आप में से आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा कि बनवारी लाल कृष्ण जी का भी दूसरा नाम है और कृष्ण जी का तो वो नाम है, हमारे लिए वो नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मेरे दादाजी हुए उनका नाम था बनवारी लाल खेमका, स्वर्गीय बनवारी लाल खेमका। तो उनके मेमोरी में हमने ये खोला है। पहला तो जो मेन मुद्दा ये है कि हमारे दादाजी के नाम पे खुला है। प्लस सेकंड, अगर आप हम लोगों का लोगो देख रहे होंगे बाहर, तो वहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा तारा दिख रहा होगा और पूरे हमारे फसाड में आप लोगों को बहुत सारे स्टार्स दिख रहे होंगे। वो स्टार्स जो है वो स्टार्स है जो मेरी दादी जी थी, उनका नाम था तारा देवी। तो वो तारा उनके नाम से है और बनवारी लाल हमारे दादाजी के नाम से है। अब हम आते हैं जया किशोरी जी को ही क्यों। बनवारी लाल जो कि श्री कृष्ण जी का दूसरा नाम है, और जब बात श्री कृष्ण जी की हो तो आप लोग सब जानते हो कि जया किशोरी जी उनकी बहुत बड़ी भक्त है, बहुत बड़ी भक्त है। हमने आए दिन देखा होगा वो उन्होंने बहुत पाठ, बहुत कथावाचक, बहुत कुछ वो करती है और वो कृष्ण जी के लिए बहुत कुछ करती है। बहुत मतलब वो उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो इसीलिए हमने सोचा जब कृष्ण जी का दूसरा नाम बनवारी लाल है तो क्यों नहीं हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो खुद उनकी बहुत बड़ी भक्त हो। तो जया किशोरी जी से अच्छा कोई ऑप्शन है ही नहीं। फर्स्ट 1000 कस्टमर्स होंगे बनवारी लाल चांदीवाला जिस दिन से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, तो उन सबको 50% ऑफ मिलेगा मेकिंग चार्जेस पर। और सेकंड जो मैं बताने वाली थी वो ये था कि अभी तक आप लोगों ने इतने सारे इनॉग्रेशन देखे होंगे, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, बहुत सारे ज्वेलरी शोरूम्स का, बट आई डोंट थिंक किसी ने अभी तक ज्वेलरी बस जैसा कोई कॉन्सेप्ट सोचा होगा। हम लेकर आ रहे हैं ज्वेलरी बस, जिसका एक्सटीरियर इंटीरियर फुल्ली ज्वेलरी के कॉन्सेप्ट में डिजाइन रहेगा। उसके अंदर पूरी ज्वेलरी से एकदम ऑर्गेनाइज रहेंगी, उसके अंदर सेल्स पर्सन भी रहेंगे और वो पटना के नियर बाई जितने भी हमारे टाउन सिटीज है वहाँ वो ट्रैवल करेगी और जिन भी कस्टमर्स को इंटरेस्टेड है वो उसके अंदर जाके चलते सफर में शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये तो आई डोंट थिंक अभी तक किसी ने भी सुना होगा। तो ये सबसे यूनिक चीज है जो हम लेकर आ रहे हैं। सुन लिया आपने, ये डॉक्टर सुरुचि खेमका हैं और जो जया किशोरी जी हैं उनके ये अनुयायी हैं निश्चित तौर पर, और इन्होंने ही देश में पहला चांदी मॉल जो है वो उसकी शुरुआत की है और इसी का उद्घाटन कृष्ण भक्त में सराबोर जया किशोरी जी कर रही हैं। तो कल
इन्हीं के द्वारा इसका शुभारंभ होगा, उद्घाटन होगा। क्या कुछ अद्यतन जानकारी है वो हमने आपको डॉक्टर साहिबा के जुबानी सुनवा दिया है। और कल का जो तिथि है, कल का जो डेट है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जया किशोरी जब पटना आ रही हैं तो कुछ न कुछ तो ज्ञान देकर ही जाएंगी पटना वासियों को। तो चलिए हम इंतजार करते हैं कल का, और फिर हम वहां पहुंचते हैं। क्या कुछ अद्यतन होता है वहां पर, कैसे संदेश देती हैं जया किशोरी, वो हम आपको वहीं से सीधा बताएंगे। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।